प्रहलाद पटेल के बयान पर मचा बवाल। कांग्रेस ने साधा निशाना, प्रहलाद पटेल अपने पद से दे इस्तीफा। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस ने मांग की है प्रहलाद पटेल तुरंत इस्तीफा दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजे ने बोले, देवास में भी चल रहे अवैध धंधे। कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया बोले, प्रदेश के सभी पुलिस थाने भाजपा के कार्यालय के रूप में काम कर रहे हैं। और क्या बोला, देखिए। सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने एक कार्यक्रम भेजा है जिसमें देवास में माननीय अमित चौरसिया जी को जिले का प्रभारी बनाया गया। मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा आप सब साथियों से। अमित चौरसिया जी हैं जो इंदौर निवास करते हैं और हमारे देवास जिले के मीडिया इंचार्ज हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का असल मकसद जो है वो मध्य प्रदेश के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी द्वारा जो जनता को भिखमंगा घोषित किया है, ये बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी जनमानस के लिए है। ये पर्टिकुलर कोई किसी धर्म, वर्ग या जाति के लिए नहीं है, अपितु लोकतंत्र में जनता जिसको हम भगवान मानते हैं, ये जनता ये जो चुनकर सम्मान देती है, ये जनता ही है जो सिरमौर बनाती है, रंग से राजा बनाती है, विधायक, सांसद, महापौर या अन्य पदों पर पहुंचाती है। ये जनता ही है जिसके कारण वो सारे लोकतंत्र में दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए बड़ी शान शौकत से अपनी जिंदगी जीते हैं। ये जनता ही है जिसके माध्यम से हम अपनी बात उनके जीवन को उच्च स्तर ले जाने के लिए करते हैं। परंतु सत्ता के अहंकार में डूबे कुछ तथाकथित नेता, जिसमें आजकल अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़बोले हो गए हैं। वो आपको और हमको तो छोड़ो, जनता को इस तरह गाली बकने की बात शुरू करते हैं। ये कितनी बड़ी आपत्तिजनक बात है कि उन्हें भिखमंगा कह दिया। क्या जनता अपने अधिकारों के लिए जब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, जब कोई सुनता नहीं है, अधिकारी वर्ग उन वंचितों को दूर रखने का प्रयास करता है, तब वो कहां जाते हैं? वो सभी सम्मानित विधायक, सांसदों, मंत्रियों के पास ही जाते हैं। ये व्यवस्था है हमारे लोकतंत्र में। और रद्दी का टोकरा बता दी गया। वो जो आवेदन आते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी ने आवेदन दिया है तो उसकी सुनवाई भी नहीं होती, उस आवेदन की कोई कदर नहीं है। हम देखते हैं मंत्री या मुख्यमंत्री अगर किसी स्थान पर आते हैं तो 100-100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर से पीड़ित परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं और आवेदन देते हैं इस उम्मीद और आशा के साथ कि मेरी कहीं सुनवाई होगी। और लोकतंत्र में जब संविधान की शपथ लेकर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हित जनता का हित होता है। इस तरह के बोलने वाले नेता को पार्टी क्या सबक सिखाएगी? कांग्रेस पार्टी ये प्रहलाद पटेल जी का एक छोटा सा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो एक राजनीतिक स्टेटमेंट दिखता है, लेकिन जब हम इसकी व्यापक रूप से समीक्षा करते हैं तो इसमें बहुत सारे विषय जो इसके पीछे है देखने को सामने समझ में आ गए। आज जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में कह रही है कि भारत का जो संविधान है, उसकी जो मूल प्रस्तावना है, उसको जिस तरीके से नष्ट किया जा रहा है, उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो इस तरह के अनर्गल बयान देकर एक विशेष मुहिम की ओर काम कर रहा है। और ये विशेष मुहिम के पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो मेन ब्रेन है, जिसको हम राष्ट्रीय स्वयं संघ कहते हैं, RSS, ये वो मेन ब्रेन है जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रही है। एक और देश के प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आते हैं, 208 डेलीगेट से मिलते हैं और राजनीति में किस तरह से शुचिता का पालन हो और राजनीतिक धर्म के साथ में जनता के द्वारा दिए गए मताधिकार का उपयोग करते हुए उनको किस तरह से सर्व सुविधाएं उनको देने के साथ उनको जो राजनीतिक पाठ पढ़ाया गया और ये कहा गया कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार
और मध्य प्रदेश के अधिकांश नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये त्रिसंघीय व्यवस्था है और त्रिसंघीय व्यवस्था के अंदर जो नीचे का ग्राउंड लेवल सिस्टम है पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। और ये बताता है जब पीड़ित लोग, आपने देखा मंदसौर और नीमच में किस तरह लूट लगाते हुए घुटनों के बल चलते हुए कलेक्टर ऑफिस से आते हैं, रतलाम में आपने देखा, भोपाल में देखा। ये बता रहा है कि नीचे का जो जमीनी स्तर, जो नीचे का जो सिस्टम है ट्रिपल इंजन सरकार का, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो कांग्रेस का पार्टी आरोप लगाती है तो देखने को मिल रहे हैं। सोने और चांदी की बारिशें हो रही है, गाड़ियों में से सोना पकड़ाता है लेकिन उसका मुख्य आरोपी नहीं पकड़ाता। ड्रग्स की हम बात करें, नशे की हम बात करें तो इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर जैसे बड़े शहर तो ग्रसित थे ही थे। अब इंदौर के साथ साथ प्रदेश के देहात तक ये स्थिति पहुंच गई है कि नशा जो है, नशा का कारोबार चारों तरफ फैल गया और इसके संरक्षणकर्ता कौन निकलकर सामने आते हैं? यही सरकार के अंदर के जो लोग हैं वही इसके संरक्षणकर्ता के रूप में सामने नजर आते हैं। बेरोजगारी प्रदेश के अंदर आज ये स्थिति हो गई है कि 33 लाख से अधिक युवा बेरोजगार है रजिस्ट्रेड और 8 लाख ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी, यूपीपीएससी की लेकर तमाम तैयारियां कर रहे हैं। मोहन यादव जी मंच से बात करते हैं 1 लाख रोजगार हम देंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें हैं और ये जब मानस बनता है तो देखने में आता है कि टोकनी भर भर के आवेदन, जब ग्राउंड लेवल सिस्टम जो हम कह रहे हैं कोलैप्स हो चुका है। राहुल पवार जी मेरे बीच में उपस्थित हैं, देवास नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं, अशोक कप्तान जी जो लगातार जिलों में जाते हैं, इनको पता है कि जिला पंचायतों के पास फंडिंग ही बचा है, जिसके प्रभारी मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री हैं। तो ये व्यथा हो गई है कि आपके पास नीचे देने के लिए पैसा नहीं है, सिस्टम नहीं है, जो सिस्टम है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, आपसे सिस्टम समझ नहीं रहा, प्रशासनिक अराजकता चरम पर आ गई है। और इस तरह के बयान फिर जब सामने आते हैं वो भी उन प्रहलाद पटेल जी के जो नर्मदा परिक्रमा वासी है, जो संस्कार से धानी से आते हैं, जिनका एक संस्कारवान चरित्र रहा है, जिन्होंने कभी राजनीतिक मर्यादाओं को नहीं लांघा है। आज ऐसी परिस्थितियां क्या बन गई कि उनको अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को लांघते हुए इस तरह का बयान देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हम तो कहते हैं न खुदा मिला, न विशाल सनम, न हम वहां के रहे न यहाँ के रहे। जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के बीच में जाके इसी जनता को देवतुल्य बताया था और एक विधानसभा नापी थी इस मंशा के साथ कि आने वाले प्रदेश के मुखिया वो होंगे, लेकिन अचानक एक पर्ची निकली और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी हो गए। तो पीड़ा भी इस बयान में कहीं ना कहीं उनकी नजर में आई, सामने देखने को आई। और वही पीड़ा थोड़े दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जी की भी सामने देखने को आई, जब उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की मुफ्त रेवड़ियां बंद होना चाहिए। देने वाले तो आप ही थे महाराज। 370 से अधिक घोषणाएं, चुनावी घोषणाएं करी आपने। सीखो कमाओ योजना, स्टार्टअप योजना, बच्चियों को लैपटॉप देंगे, गाड़ियां देंगे। आप देखिए कहाँ थे लैपटॉप। पूनम सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष जी थे, अभी थोड़े दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा, एक गाँव में बच्ची के पास गए, उसको गाड़ी दी उन्होंने। उसके बाद सरकार की नींद से जाएगी, फिर उन्होंने जो है गाड़ियों की घोषणा करी कि हम सभी, उसमें भी 75% का था, जिसको क्राइटेरिया बढ़ा के 85%। ये बताता है कि सरकारी खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया। 4,00,000 करोड़ से अधिक का कर्जा मध्य प्रदेश में। आपको हर महीने कर्ज लेकर सरकार चलाना पड़ रही है। अब जो योजनाएं आपने दी थी वो योजनाएं आपके गले की फांस बन गई, गले की हड्डी बन गई, ना निगलते बन रही ना उबलते बन रही। एक और जगदीश देवड़ा जी कहते हैं कि हम जो है लाडली बहना योजना को बंद करने पे विचार कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। दूसरी तरफ मोहन यादव जी कह रहे हैं कि हम 3,000 करेंगे। यही देवास जिले के अंदर जब लोकसभा के चुनाव थे तब घोषणा करके गए थे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की लाडली बहना को हम 3,000 रुपए प्रति माह देंगे। क्या हुआ उस योजना का? अभी तक 3,000 रुपए लाडली बहना इंतजार कर रही है। तो ये सारे तमाम चीजें, तमाम विषयों के साथ में जो प्रहलाद पटेल जी का जो बयान सामने देखने को आया और जिस तरीके से उन्होंने जनता का अपमान किया है, कांग्रेस पार्टी उसको लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन करेगी। साथ ही कल पुतला दहन भी होगा और व्यापक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे